नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा कर रहा हूं कि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि आपका प्रोत्साहन पा करके हम नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष पेश कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनोकामना पूर्ति के विषय में। मनोकामना, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ऐसी मनोकामना होती ही है, दिली इच्छा होती है कि ये काम मेरा हो जाए। लाख कोशिश के बावजूद भी कभी कभी ऐसे कार्य नहीं हो पाते हैं जो दिल ही दिल में आदमी रखे रहता है, किसी से कहता नहीं है, लेकिन उसकी आंतरिक इच्छाएं होती है, उसी को मनोकामना कहते हैं कि ये कार्य मेरा हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे मनोकामना प्रत्येक मनुष्य के दिल में होती है। भाग्यवश सब कुछ मिल जाता है, जो कुछ भी भाग्य में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा जब नहीं हो पाता है तब किसी भी आदमी को मेरी राय के मुताबिक टोना टोटका, पूजा पाठ, भगवान की शरण में जाना, ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से थोड़े ही समय में बड़ी बड़ी कामयाबी मिलते हुए हमने देखा है। अगर कोई कहता है कि ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, क्योंकि भगवान तो है ही है। भगवान है तो टोना टोटका, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें हैं ही, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें हैं ही। लेकिन कभी कभी कोई आदमी एक आध दफे किसी कार्य में अगर असफल होता है तो उसका इससे भरोसा उठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें धीरज की और भरोसे की जरूरत होती है। धीरज बनाए रखें और भरोसे से अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, भरोसा रख करके, पूरी श्रद्धा के साथ, थोड़ा धीरज रख करके आप कोई भी उपाय करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप धीरज रख करके हमारे बताए हुए उपायों को पूरे विश्वास के साथ सुनें और उसी प्रकार से करें, ताकि आपको शीघ्र ही बड़ी से बड़ी सफलता नसीब हो जाए। दोस्तों, आज हम मनोकामना के लिए जो बात करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा कि आप जब सवेरे उठते हैं, पृथ्वी पर पैर रखते हैं, पहला ही कदम पलंग पे से जब नीचे रखते हैं, तो आप देख लेंगे आपका कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर मीन्स ये जो नाक से स्वर चलता है, एक चलता है एक बंद रहता है। तो दाहिना स्वर अगर चल रहा है तो आप दाहिना पैर रखें, और बायां स्वर अगर चल रहा है तो बायां पैर रखें। अगर स्वर देखने में आपको समझ में नहीं आता है, मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर कौन सा चल रहा है, कैसा चल रहा है, नहीं हुआ है, तो आप, या फिर याद नहीं रहता है, तो फिर एक काम कीजिए, दाहिना पैर परमानेंटली, दाहिना पैर आप पहला जमीन पर रखें। ये बहुत शुभ होता है। अगर स्वर देख करके पैर रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दाहिना पैर रखें। दाहिना पैर रखना भी शुभ ही होता है। इससे प्रत्येक दिन आपका अच्छा जाता है। कोई ऐसा समाचार या ऐसा काम नहीं होता जिससे आपको दुख पहुंचे, ज्यादातर ऐसा होता है। दूसरा काम है दोस्तों कि आप सवेरे स्नान वगैरह करके, पूजा पाठ करके, श्याम तुलसी पे जल अवश्य चढ़ाएं और जल में दूध मिलाएं। दूध और जल मिश्रित करके श्याम तुलसी पे, तुलसी भी मतलब कई प्रकार की होती है, उसमें श्याम तुलसी जो होती है उस पे चढ़ाएं और मनोकामना अपनी उसी समय कहें, तुलसी से ही मनोकामना कहें। ये आप जरूर करें। और शाम के समय आटे का दीपक सरसों का तेल डाल करके श्याम तुलसी पे जलाएं। इतना कार्य करें, अपनी मनोकामना कहें। तुलसी जो है माँ देवी है, माँ लक्ष्मी है, और इनसे सारी ही मनोकामना पूरी होती है। आपको कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी देवी देवताओं का बड़ा ही वो आप पे मतलब आशीर्वाद रहता है। और ये तुलसी पे, श्याम तुलसी पे जल और दूध मिश्रित करके चढ़ाने से, और जैसा मैंने बताया दिया जलाने से, आपके कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको धन वगैरह की भी तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये करें। इसके अलावा एक काम और करें कि आप एक दिया घर पे, पूजा घर में ऐसे जलाएं कि शाम को ही जब आप तुलसी को दिया जलाते हैं, उससे पहले घर पे आप अपने पूजा स्थल पे एक दिया ऐसा जलाएं कि जिसमें दिए में लौंग जो है, अखंडित लौंग, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, फूल वाली लौंग हो, और वो फूल वाली लौंग दिए के तेल में ही जले। सरसों का तेल ही जलाना है,
लेकिन तेल से ही वो लौंग जले। बाती अगर रखते हैं, क्योंकि अपने आप तो तेल में आग लगेगी नहीं, तो बाती अगर आप रखते हैं उसमें रुई की, तो इस प्रकार से रखें कि रुई की बाती और लौंग एक साथ में ही जल जाए। मतलब तेल में लौंग डाल देते हैं इस प्रकार से नहीं, तेल से लौंग जल जाए, इस प्रकार से आप जलाएं। हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप ये करते हैं, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आप ये करते हैं, तुलसी पे दिया जलाएं और घर के पूजा स्थल पे शाम के समय हर दूसरे तीसरे दिन करने से दोस्तों कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, कैसा भी काम होगा कि आपने सोचा होगी ये तो हमारी सामर्थ्य के बाहर है, तो भी हो जाएगा। काम कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन हम अगर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और थोड़ी धीरज के साथ अगर ये काम करते रहते हैं तो आपको मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी दोस्तों। तो आप ये जरूर करें, अपने दोस्तों में, स्नेहियों में भी बताएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके खुशहाल जीवन जिएं। यही कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।